Yes, good morning, students. As we have discussed about the resistance and the resistivity. Yesterday we have discussed about the resistivity, and resistivity is the rho L upon A. So some of the students has asked me what is the difference between the resistance and the resistivity. I gave the difference between them at your WhatsApp, but as the resistance which oppose the flow of electric current. What is that? Resistance is conducting device which oppose the flow of the electric current, that is known as your resistance. Resistivity, as I told you, resistivity is the resistance offered by a material having length 1 meter and area 1 meter square. कि कोई भी मटेरियल है, कंडक्टिंग डिवाइस है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसके द्वारा रेजिस्टेंस ऑफर करना, that is known as resistivity. Understand? Simply we can say that it is the property of the conducting material. Means we will write property of conducting material, same इसी की तरह, which resist the flow of electron. Understand? So it is a property of a conducting material which oppose the flow of electric current, and that oppose or resist the flow of electron. That is known as your resistivity. It is depends on your length and the area. The resistivity does not depend upon the length and the area. यूनिट आपको पता है, रेजिस्टेंस की ओम्स होती है और रेजिस्टिविटी की क्या होती है, ओम मीटर होती है. यू नो द फॉर्मूला आल्सो. लिसन केयरफुली. देखो, रेजिस्टेंस किसी चीज को अपोज करना, किसका, मैंने पहले भी बताया कि एनी कंडक्टिंग मटेरियल इट इज हैविंग सम अमाउंट ऑफ द रेजिस्टेंस, वो कुछ ना कुछ रेजिस्ट करेगा किसको, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को. मान लो ये मेरा आपका एक कोई बैटरी का पार्ट है, ये मेरा दूसरा बैटरी का पार्ट है, ये नेगेटिव एंड है और ये क्या आपका पॉजिटिव है. बी रिमेंबर दैट फ्लो ऑफ करंट यहाँ होगा. फ्लो ऑफ करंट कैसे होगा, इस डायरेक्शन में होगा, फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव. जो इस पॉजिटिव टू नेगेटिव को रेजिस्ट करे फ्लो करने से, दैट इज नोन एज योर रेजिस्टेंस. बी रिमेंबर. और जो नेगेटिव पार्ट है, दैट इज हैविंग द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज मोर, यहाँ इसको बोलेंगे हायर पोटेंशियल और इसको बोलेंगे लोअर पोटेंशियल. Right? And flow of electron is here. तो which resist the flow of electron, जो यहाँ से यहाँ तक जाने को रोके उसको रेजिस्टिविटी कहेंगे, और जो यहाँ से यहाँ तक जाने को करंट को रोके उसको क्या कहेंगे, हम रेजिस्टेंस कहेंगे. जो रेजिस्टिविटी हम उसको सिंपली निकाल सकते हैं आर ए अपॉन में एन. यू कैन यूज दैट फॉर्मूला. और रेजिस्टेंस निकालने का V इज इक्वल टू आई आर होता है सिंपली, तो R इज इक्वल टू V अपॉन में N. दैट इज द फॉर्मूला जनरली यूज्ड टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस. और उसमें आपका जब लेंथ वगैरह कुछ भी ना दियो तो आप सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस और करंट से ये निकाल सकते हो. लेकिन आपको लेंथ दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी. इसकी यूनिट्स क्या होती है, ओम होती है, उसकी यूनिट ओम मीटर होती है. Secondly, ये जो आपका रेजिस्टेंस है, that depends upon the factors length and the area which we discussed yesterday. But the resistivity is the constant of proportionality, so it will not depend upon these factors like your length and the area.
यस हेलो, मयंक, गुड मॉर्निंग बोलो मैम। बेटा। गुड मैम मॉर्निंग ये बेटा। जो नेगेटिव है वहाँ पर हायर पोटेंशियल नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि वहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो करंट किसको बोलते हैं, बोलो। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट। मैम चैप्टर को, नेगेटिव हाँ, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर वहाँ पर हायर पोटेंशियल नहीं होनी चाहिए थी। क्यों हायर पोटेंशियल होगी तो फिर करंट कैसे फ्लो होगा बेटा। हायर पोटेंशियल से मैंने, तो लोअर पोटेंशियल पे जाते हैं ना हाँ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल जाता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, लेकिन हमेशा बी रिमेम्बर ये आपका लोअर पोटेंशियल है। लोअर पोटेंशियल का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आपका डिफरेंस पोटेंशियल, मैंने आपको क्या बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस अमाउंट ऑफ द वर्क डन टू मूव 1 कूलम ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ चार्ज हुआ वो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपके चार्ज फ्लो करेगा तभी तो उसको हम कहेंगे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा। दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां पे नेगेटिव चार्ज होगा नो डाउट वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे बट नॉट द इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई थी तब यही बताया गया था कि जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स तब तक डिस्कवर नहीं हुए थे और हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, इसी वजह से करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड की तरफ जाता है। That is opposite to the direction of the flow of electron. Understand? तो मैम तो हमें higher potential, हाँ बोलो। तो मैम हमें इलेक्ट्रॉन्स का ना देखकर सिर्फ करंट का देखना है कि जहाँ से करंट जा रहा है करंट वहां का पर। देखना, बिल्कुल करंट का देखना। फ्लो ऑफ करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। ओके बेटा, ओके मैम। ठीक है बेटा। तो फ्लो ऑफ करंट जब हुआ आपका हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, दैट इज नोन एज योर which opposes the flow of current, that is known as resistance, or which opposes the flow of electron, that is known as your resistivity. और इसके differences है मैंने अभी भी बता दिए और I already sent at your WhatsApp number. Okay. Next is your, there are some numericals which are based on the resistance and the resistivity. I will write their questions and you will try to solve the problems related to your resistivity and your resistance. तो आज हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ रेजिस्टेंस हम कल मंडे से स्टार्ट करेंगे। टुमारो देयर इज अ टेस्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, मींस व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ अ मेटल वायर लेंथ इज इक्वल टू 3 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी ऑलरेडी दे गिव द एरिया, that is 1.5 into 10 raised to power minus 6 meter square, and the resistivity of a metal is 1.8 into 10 raised to power minus 8 ohm meter. Understand? Already they have given the length, area and the resistivity. They, listen carefully. 1.8 into 10 raised to power minus 8 means it comes in your conductor. It is having the low resistivity, which are having the low resistivity, that is known as your conductor. So as all of you know that R is equal to rho L upon में A. आपको R निकालना है, simply आपको you have to put the value 1.8 into 10 raised to power minus 8 into length आपकी 3 मीटर दे रखी है, मीटर में you have do not need to change 1.5 into 10 raised to power minus 6. That 10 raised to power minus 6 will go upside 10 raised to power minus 8 into 10 raised to power minus 6 divided by 1.5. Right? ये कट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 2, तो 3.6 into 10 raised to power minus 2 ohm. It's very easy to calculate. Understand? सभी का यही आंसर निकला होगा। It is very easy to calculate that you are giving all the values and you have to just put the values in that to calculate the resistance, and resistance will becomes in your ohm. First numerical. Second is that how much current. You can write the, or otherwise I will send these questions from your WhatsApp. How much current
an electric bulb draw from a 220 volt source? यानी potential difference is equal to 220 volt. If the resistance of the filament is 660 ohm, it is very easy. According to Ohm's law, V is equal to IR. I is equal to V upon R. That will be 220 volt upon the 660. B, remember you have to put the units also. That is 1/3 is equal to 0.03 ampere. Second is that how much current will an electric heater coils draw if, second part, how much current will an electric heater coil draw from a 220 volt source and the resistance of the heater is increased to 1000 ohm. Means पहले 660 ohm का resistance था, that resistance is increased from 660 ohm to 1000 ohm and the potential difference between them is same. Then you have to calculate the current. So then what will be the current present in that? If voltage is same, means potential difference is same, and we increase the resistance, then I is equal to V upon R, that is 220 upon 1000. तो 0.22 हो गया एम्पियर. मीन्स देखो फर्स्ट इट इज विल बी 0.33, नाउ इट इज your 0.22. What does it mean? As the potential difference is same and we increase the resistance, what will happen? The current will decrease. Means the current is inversely proportional to your resistance. Understand? Right. Next numerical. These are the simple ones. A copper wire of length 3 meter. Copper wire having the length of 3 meter. Area of cross section is equal to 1.7 into 10 raised to power minus 6 meters square. And the resistance is 3 into 10 raised to power minus 2 ohm. What is the resistivity of that? It's so simple also. According to the formula, rho is equal to L upon A. Right? Resistance आपको दिया हुआ है 3 into 10 raised to power minus 2. Rho कितना दिया हुआ आपको कैलकुलेट करना है. लेंथ कितनी दी है 3 मीटर. एरिया आपको कितना दिया 1.7 into 10 raised to power minus 6. Right? Just cross multiply 3 into 10 raised to power minus 2 into 1.7 into 10 raised to power minus 6 divided by 3. Right? 3 to 3 cancel. What will be the value of resistivity? That will be 1.7 into 10 raised to power minus 8 ohm meter. So what will be that? Either if sometime air is not written the copper wire, you have to just tell whether it is your conductor or insulator or the semiconductor. Then how can you tell about that is the watching the value of the resistivity, that either it is your conductor or insulator. As I told you yesterday, if the value comes out between the 10 raised to power minus 8 to 10 raised to power minus 6 ohm meter, then it will be your conductor. Right? So this value comes into 10 raised to power minus 8. What does it mean? That it is your good conductor of the electricity. Right? So you can easily tell by watching or by seeing or by giving the values of the resistivity. That will be in the minus, then it will be your conductor, or if it will be in your positive, then it will be your insulator. Means lower resistivity means good conductor. Higher resistivity means insulator or bad conductor of the electricity or the current. Right? Next one numerical is there.
Listen, a copper wire having the diameter D is equal to 0.6 millimeter, having the resistivity that will be equal to 1.7 into 10 raised to power minus 8 ohm meter. What will be the length of this wire? You have to calculate the length, and the resistance is 17 ohm. Right? They have given you the diameter, resistivity, resistance. You have to calculate the length as D is equal, R is equal to D by T is equal to 0.6 divided by 2, 0.3 into 10 raised to power minus 3 meter. Right? So A is equal to pi R square, that will be 3.14 into 0.3 into 0.3 into 10 raised to power minus 6 meter square. Right? Then R is equal to rho L upon A. Understand? You have to calculate the length. Then length is equal to RA upon A. What is the R? That will be equal to your 17 ohm. Area is equal to 3.14 into 0.9. 09 into 10 raised to power minus 6 divided by, what is that? 1.7 into 10 raised to power minus 8. You will easy to calculate the length from here. When you will calculate the length, after that what they have asked, how much the resistance change if the diameter is double. Means R2 is what if diameter is doubled. Be fast. Within 2 minutes, give me the answer of these two parts. इसका आंसर दीजिए और फटाफट इसका आंसर दीजिए 2 मिनट के अंदर अंदर. Be fast. Within 2 minutes, I know want the answer of this. What will be the length of that? And diameter को यदि मैं double कर दूं, तो what will be the resistance of that? Is there an answer correct? Be fast. चलिए इसके आंसर निकालिए और फिर मुझे बाद में व्हाट्सएप पे भेजिए इसके आंसर. अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ. व्हाट विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन? आधे आधे करके छोड़ूंगी सो दैट यू विल बी इजी टू कैलकुलेट दैट. Who's one? What is the answer? Length. Question. I will send the question on your WhatsApp and do these questions as an extra question or the assignment in your notebook. Okay. Next question is that a silver wire of resistivity means resistivity is given, that is 1.7 into 10 raised to power minus 8 ohm meter, has a diameter of 0.2 mm. What will be the length of the wire? Again, you have to calculate the length and having the resistance of 2 ohm, that will be 0.1 mm हो जाएगा radius. 0.1 into 10 raised to power minus 3 meter is equal to 10 raised to power minus 4 meter. Right? So R is equal to rho L upon में A. L is equal to RA upon में rho. That will be equal to, resistance is equal to 2. Area will be 10 raised to power minus 3.14 into 10 raised to power minus 4 into 10 raised to power minus 4.
डिवाइडेड बाय 1.7 into 10 raised to power minus 3. इससे ये कैंसिल हो जाएगा. अब कितना बचा? 6.28 divided by 1.7. Right? That will be easy to calculate the length. Length जितनी आएगी उसको calculate कीजिए. I think it will come to be your 3.69 meter. Like that. After that, what is they have asked? What will be the resistance if the diameter is increased 4 times? Means if diameter is increased 4 times, 0.2 mm d2 लिख सकते हैं हम. It will be increased 4 times. यानी 0.8 mm. Then R will be equal to 0.4 into 10 raised to power minus 3 meter. So you have to calculate the resistance. Right? ये मैं पूरा कर देती हूँ. R is equal to rho L upon में A. Rho आपको दिया हुआ है 1.7 into 10 raised to power minus 8. Length आपकी है 3.69 आ रही है. और area that will be equal to pi r square 3 into 3.14 into 0.4 into 0.4 into 10 raised to power minus 6 meter square. और इससे जो वैल्यू आएगी that will be equal to your resistance, that will be your ohm. और ये 0.125 ohm के आसपास आएगी. Means resistance is very less, so electric current will be flow more and more. Okay, so you can calculate like that the resistivity and the resistance of the wire or the conducting device. Right? Next is that what should be the length of the wire? It is easy, but something like tricky. I will write the question on the board first and then write the answer. What should be the length of silver wire having resistance 6 ohm? If the length of similar wire, if the length of the similar wire is 80 centimeter and the distance is 3 ohm. Within 1 minute, 1 मिनट के अंदर मुझे इसका आंसर दीजिए. रेजिस्टिविटी सेम है, एरिया सेम है, सिर्फ क्या चेंज की गई है? लेंथ चेंज की गई है. R is directly proportional to L. So you have to calculate the length. Means एक 80 सेंटीमीटर की वायर है, उसका रेजिस्टेंस कितने ओम है? 3 ओम है. जो दूसरा वायर है सेम लेंथ की है, लेंथ बतानी है आपको, उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? 6 ओम हो गया. So how you will be able to calculate the length of the resistance having 6 ohm? Length of the wire having the resistance 6 ohm as resistivity is same. Why I said resistivity is same? Because we are using the same wire, that is the silver wire. Same area की है, same length की है, तो R is equal to rho L upon में A. Right? R1 लिख सकते हैं, L1 लिख सकते हैं, A1 लिख सकते हैं. R2 है, that will be rho L2 upon में A2. Right? Length इसकी मुझे कैलकुलेट करनी है, एरिया सेम है, तो आप सिंपली कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? R1 लिख सकते हो ऐसे, करो फटाफट इसमें. सिंपली तो इसका यही आएगा कि जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम था, जो लेंथ है वो 80 सेंटीमीटर होगी. रेजिस्टेंस को हमने डबल कर दिया तो लेंथ भी क्या हो जाएगी आपकी? डबल हो जाएगी. यस,
160 centimeter. Laksha Daya and your Vinit. Good. क्योंकि R is directly proportional to length. As length is doubled, resistance also doubled. Right? Good. तो जैसे आपकी लेंथ बढ़ेगी डबल होगी, जितने गुना आपकी लेंथ बढ़ेगी उतने गुना आपका क्या बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा. इसको आप प्रोपोर्शन और मल्टीप्लिकेशन से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो. जो लेंथ है L1 उसको x मान लो, इसको आप 6 ओम मान लो, L2 को आप 3 ओम मान लो, सॉरी 80 सेंटीमीटर मान लो, और इसको कितना मान लो आप 3 ओम. एंड प्रोपोर्शनल मल्टीपल से और प्रोपोर्शन से आप इसको क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो. एंड दैट विल बी कम्स आउट टू बी 160 centimeter or 1.6 meter. Understand? Yes, right. Next question is that a conductor of length 65 centimeter has a resistance of 4 ohm. Calculate the resistance of same conductor of length 260 centimeter. Right? Is it visible? Yes. एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ 65 सेंटीमीटर है, उसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, और उसी तरह से आपका जो सेकंड रेजिस्टेंस है उसकी लेंथ 260 सेंटीमीटर है. यू हैव टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेकंड कंडक्टर. कैलकुलेट कीजिए इसको फटाफट. बी फास्ट. Yes, 16 ohm. Good. वही दो लक्ष्य दैया एंड नवनीत कुहार. और उन्हें आंसर नहीं देने. देखो बेटा 65 सेंटीमीटर टू 66 सेंटीमीटर, यानी R is directly proportional to length. आपकी लेंथ L1 कितनी है, 65 है, और L2 आपकी कितनी है, 260 सेंटीमीटर है. तो आपका एक रेजिस्टेंस R1 कितना दिया इन्होंने, 4 ओम, और R2 आपको क्या कैलकुलेट करना. As resistance is directly proportional to the length, then 260 divided by 65 करेंगे तो हमारा कितना देगा 4, और 4 ओम का मेरे पास रेजिस्टेंस R, तो मेरा सेकंड रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 16 ओम. मींस यदि मैं लेंथ को 4 गुना बढ़ा देती हूँ, then the resistance will be also increased by 4 times. यानी as we increase the length, how many times the resistance of that conducting device is also increased to that time. Okay, this is about all the questions which are related to your resistance and the resistivity. One question I am also going to write, आप उसको solve करना और मुझे बताना. ठीक है? एक क्वेश्चन और करते हैं. Question is that a 6 ohm resistance wire, a 6 ohm resistance wire is doubled on itself.
Calculate the new resistance. Calculate the new resistance of the wire. Right. Be fast. हो गया? 1.5 आंसर है? No. Which part? Vineet, you gave the wrong answer. देखो यही इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया सबसे लास्ट में. ये वायर है कोई भी लेंथ की, उसने कहा इसको खुद में ही डबल कर लिया, यानी ये डबल होके ऐसे होगी. लेंथ होगी इसकी L/2, L2, L1/2, और जो एरिया हो गया वो हो गया 2A. जो कोई वायर थी उसने अपने आप को ऐसे कर लिया, डबल इटसेल्फ. अपने आप को डबल कब करेगी? जब वो फोल्ड होगी. जब फोल्ड होगी तो उसकी लेंथ हाफ हो जाएगी, एरिया क्या हो जाएगा? उसका डबल हो जाएगा. तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A. ये 6 ओम दिया है, रो सेम टू सेम रहेगी. L ये आपका था और ये A था, L1 A1 कर दूं मैं इसको. और दूसरा जो R2 था, रो L1 अपॉन में 2 डिवाइडेड बाय में 2A1, दैट इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू रो L2 L1 अपॉन में 4A1. अब ये वैल्यू किसके बराबर है? 6 के बराबर. क्यों 6 के बराबर है? बिकॉज इट इज इक्वल टू योर R1. R1 कितना आपका? 6 ओम. तो 6 करूंगी मैं, दैट विल बी इक्वल टू 1.5 ओम. Understand or not? Yes, tell me whether you will be able to understand. यही क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला था कि एक लेंथ थी, उसने अपने आप को डबल कर लिया. कैसे? मैंने ये नहीं कहा स्ट्रेच किया मैंने उसको, नो, मैंने उसको कहा डबल कर लिया. यदि मैं किसी चीज को स्ट्रेच भी करूंगी लेंथ तो बढ़ जाएगी, लेकिन उसका एरिया भी तब भी तो घटेगा, वो उसमें भी घटेगा. यदि मैं स्ट्रेचिंग वर्ड यूज करूंगी, नो डाउट लेंथ विल बी ट्वाइस बट द एरिया विल बी हाफ. उस केस में क्या होगा वो भी आप निकाल सकते हो उससे कि एक लेंथ वही सेम टू सेम रखना है. 6 ओम का रेजिस्टेंस है, वायर इज स्ट्रेच्ड सो दैट इट विल बिकम ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ, यानी 2L हो जाएगा. जब सेम वायर है, वही वायर को मैंने खींच के 2L बना दिया तो मेरा एरिया भी तो A/2 हो जाएगा. उस टाइम पे शायद आपका ये 16 ओम आए, उस टाइम 24 ओम के आसपास जाएगा इसका. इज देयर एनी डाउट रिलेटेड टू दिस? No. Okay. Is there any doubt? Okay. Have you understand all these questions? Yes, students. वो बंद करो.